बीजेपी की बात कर रहे हैं या आप बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हैं? अब जो आरोप लगे हैं उस पर मैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जयवानी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? और मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। वेलकम टू अवर चैनल। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि भाई आज जो वीडियो होने वाली है वो बिहार के राज्य मतलब बिहार का जो राज्य है बिल्कुल। उसके बारे में बात होने वाली है। शहाबुद्दीन साहब के मतलब बारे में। बात करें कि भाई एक कह सकते हैं रॉबिन हुड के बारे में बात होने रॉबिन वाली है। हुड के लेकिन बारे यार ये जो इधर टाइटल दिया हुआ है वो मुझे बड़ा एक अजीब सा लग रहा है कि शहाबुद्दीन का लास्ट इंटरव्यू है, ठीक है। और बस ये बाकी हिंदी लिखी हुई है, तो देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या है। क्योंकि शहाबुद्दीन साहब के बारे में जितनी बात की जाए वो कम है। पूरे बिहार को उन्होंने चेंज कर दिया, यहाँ तक कि डॉक्टर्स की जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनकी फ़ीस भी 100 रुपये कर दी ताकि गरीब तो अमीर तो जाता ही है तो गरीब भी चला जाए, ठीक है। साथ साथ बहुत सारे काम इन्होंने करवाए हैं। एक रॉबिन हुड वाली लाइफ गुजरी है इनकी और बड़े मामला गुजरे। आज भी लोग याद करते हैं कि बिहार के अंदर एक इस तरह का मसीहा आए और हमारी इस तरह की मदद करे। आज भी वो यकीन नहीं करते कि वो नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई बड़ा दुख हुआ था। आई थिंक लास्ट ये कोरोना के इश्यूज़ की वजह से इनकी डेथ हुई थी ना, कोरोना की वजह से ही ना। तो मतलब भाई अब व्यूवर्स शुरू कर लेते हैं वीडियो, तो बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। 3 2 1 पिल्ले। इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आपको फिर से घेरने की कोशिश हो रही है और तमाम लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, विपक्षी लोग, खासतौर पर बीजेपी के लोग। सर्वेश जी, आपके पास कौन तमाम लोग कह रहे हैं ये बताइए? ये बताइए, आप क्रिएट मत कीजिए। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी नहीं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं या आप बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हैं? अब जो आरोप लगे हैं उस पर मैं पूछ रहा था। नहीं, कौन से कब लगे? आपके पैदाइश से पहले ये मसान थाना में लगे? कहाँ लगे आरोप? कब लगे? आप बताएंगे कब लगे आरोप? आरोप की प्रामाणिकता आपके पास है क्या? नाराज होने की बात नहीं है, मैं नाराज। मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न है, नाराज होने का मामला नहीं है। ये नाराज होने का माने ये एक नागरिक स्वतंत्रता की बात है। ये हमारी नागरिकता की अस्मिता की बात है। एक आदमी को आप देशद्रोह के मामले से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि नाराज होने की बात नहीं है। एक और बात लगातार ये सामने आ रही है जिसमें डीपी ओझा की रिपोर्ट की बात कही जा रही है। जो दिल्ली में कुछ लोग तरुण तेजपाल के हत्या की साजिश में पकड़े गए थे, वहाँ जो भूपेंद्र त्यागी थे उन्होंने जो इंट्रोगेशन बताया था कि जो काठमांडू में आपके आईएसआई के लोगों से ताल्लुक़ रहे हैं और पाकिस्तान से आपके ताल्लुक़ रहे हैं। डीपी ओझा की रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक करती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आपको फिर से घेरने की कोशिश हो रही है और तमाम लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, विपक्षी लोग, खासतौर पर बीजेपी के लोग। सर्वेश जी, आपके पास कौन तमाम लोग कह रहे हैं ये बताइए? ये बताइए, आप क्रिएट मत कीजिए। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी नहीं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं या आप बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हैं? स्वाभाविक है कि आप बीजेपी की बात कर रहे हैं या बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हैं। ये बात आई कहाँ से? ये आज 17 सालों में आप पहले आदमी हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। वो ओझा के रिटायर होने के बाद से आप 17 साल में पहले आदमी हैं। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं या बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हैं। हमारी कम से कम हम 50 चैनलों से हमने बात किया है। ये तो पहला आपने क्वेश्चन किया। कुछ क्वेश्चन कीजिए जिसमें दम हो, जिसमें देश की बात हो, देश हित की बात हो, जनता की बात हो, जनता के कल्याण की बात हो। ये बात, अगर इस तरह के प्रश्न आपके पास हों तो आना चाहिए। जी, राजनीति की बात करते हैं शहाबुद्दीन जी। अब राजनीति की बात करते हैं। जिस तरीके नहीं, आप जो आरोप लगे हैं उस पर मैं पूछ रहा था। नहीं, कौन से कब लगे? आपके पैदाइश से पहले ये मसान थाना में लगे? कहाँ लगे आरोप? कब लगे? आप बताएंगे कब लगे आरोप? आरोप की प्रामाणिकता आपके पास है क्या? आपके गांव में लगा? बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात आपके पास पर मोहम्मद शहाबुद्दीन कभी किसी एक समाज के वोट बैंक के प्रतीक नहीं हो सकते, क्योंकि जिस व्यक्ति पर इतने सारे गंभीर आरोप लगे हों, जिस पर इतने संगीन आरोप लगे हों, मुकदमे चल रहे हों, देशद्रोह जैसा मुकदमा चल रहा हो, वैसा व्यक्ति किसी भी समाज का आइडियल नहीं हो सकता है। और कम से कम जो भारतीय हैं, भारतवासी हैं, जो भारत की लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उसके तो आइडियल हो ही नहीं सकते। प्रमाणिकता, अगर जर्नलिज्म का कोर्स आपने किया है, किया तो नहीं है,
ये तो स्पष्ट है कि आपने किया नहीं है कोर्स। अगर किया है तो आपको जानना चाहिए कि एविडेंस के साथ डिस्कशन करनी चाहिए। ये तो स्पष्ट है कि आप किसी इंस्टीट्यूट से नहीं आए हैं। अगर किए रहते ना तो ये जो कथाकथित शब्द है ये ख़त्म हो गया है। इसमें आपको मैं कोर्ट में घसीट सकता हूँ, समझ गए कि नहीं? जब चाहूँ कोर्ट में घसीट सकता हूँ। नाराज होने की बात नहीं है, मैं नाराज मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न है, राज होने का मामला नहीं। ये नाराज होने का माने ये एक नागरिक स्वतंत्रता की बात है। ये हमारी नागरिकता की अस्मिता की बात है। एक आदमी को आप देशद्रोह के मामले से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि नाराज होने की बात नहीं है। बाद में वजन है। सर्वेश जी, हम जितने दिन पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप स्कूल में रहे होंगे। हम जब से पॉलिटिक्स, हमारा पॉलिटिक्स 30 साल हो गया, आप 15 साल गोपालगंज स्कूल में रहे होंगे। 15 साल पहले हमारे 52 साल की उम्र हो गई। हम 23 साल में एमएलए बन गए। आपको जानकारी बहुत ज़्यादा है मेरे बारे में, और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने मास कम्युनिकेशन किया। खैर, इस विवाद में नहीं पड़ते हैं। शहाबुद्दीन जी, ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एक बात आ रही है कि जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे सर्वमान्य नेता हैं, और शहाबुद्दीन जी ने जो सवाल उठाया है नहीं, उनके होंगे। हम अपने नेता की बात कर रहे हैं कि हमारे जो नेता हैं उनके होंगे नीतीश कुमार। निश्चित रूप से उनकी पार्टी है तो उनके नेता तो वही है ना। हमारे नेता के बारे में पूछिएगा तब मैं अपने नेता के बारे में बताऊंगा। अगर कोई पूछ रहा है, अगर किसी तरह का प्रश्न उठा है तो मेरे नेता के बारे में बताएगा, मेरे नेता कौन है। तो मैंने यही कहा है ना, लालू जी हमारे नेता हैं, तो इसमें गलत क्या है? परिस्थिति जन्य आपने मुख्यमंत्री बताया नीतीश कुमार। बिल्कुल, परिस्थिति जन्य का शब्द का अर्थ बता दें, हमें बता दें। आपने मास कम्युनिकेशन किया, बता दें। सिचुएशन से जो क्रिएट किया गया, सिचुएशन बना, हमें बीजेपी को रोकना था। हम उसके लिए कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। 3 पार्टियों का एक महागठबंधन बना। उस गठबंधन में ये तय किया गया, या इनकी डिमांड नहीं होगी कि हमें चीफ मिनिस्टर बना, या ये तय किया गया कि नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर अगर बहुमत आता है तो बनाया गया। तो ये परिस्थिति जन्य इसको नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? इस शब्द में गलत कहाँ है? और ये शब्द का व्याख्या जरा आप ही कर दें। लेकिन आपके इस जवाब ने राजनीतिक तौर पे भूचाल ला दिया। महागठबंधन में इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे। ला दे, आपके तरह सोच वाले तो हर डिपार्टमेंट में है ना। राजनीति में भी हैं, शिक्षा में भी हैं, पत्रकारिता में भी हैं। वोटर की बातें भी तो मेरी सोच इसमें कहाँ से आ जाएगी? इसमें तो पार्टी के लोग की थी, आपने शुरुआत की थी आईएसआई से शुरुआत करके और राजनीति पर लेके आए, तो विचार तो पता लगता है ना। विचार के बारे में तो पता लगता है ना कि ये विचार क्या है, आप पूछना क्या चाहते हैं। मेरा विचार करता है ऐसा नहीं है। आप मास कम्युनिकेशन किए होंगे तो एक पेपर लॉ का होता है, आपको ये जान लेना चाहिए कि मैं कोर्ट में घसीट सकता हूँ, या आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दें किस तरह का है। कथाकथित बात पर भरोसा नहीं करें। ये मेरे छवि से जुड़ी हुई बात हुई, मेरे प्रतिष्ठा से, मेरे मान से जुड़ी हुई बात है, और मैं मान हानि करने में दिक्कत नहीं करूँगा। शराबबंदी को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपने भी शराबबंदी के बारे में अपनी तरफ से एक राय व्यक्त की और कहा है कि जो कानून बनाया गया वो अंधा कानून है। नीतीश कुमार इसका ढिंढोरा पीट रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि अंधा कानून है। मैंने शराबबंदी पर इस तरह की आप न्यूज़ कम देखते हैं और सुनते ज़्यादा हैं। जो लागू करने के तरीके पे अपने आपत्ति है, सबको है कि लागू करने का तरीका बेहतर नहीं था, इससे बेहतर हो सकता था। शराब बिल्कुल बंद होनी चाहिए, इससे बढ़िया कोई काम हो ही नहीं सकता है। लेकिन इससे बढ़िया जो मार्ग मेरे समझ में है, मेरे विवेक में है, वो लोगों में जागरूकता पैदा करके होनी चाहिए। लोगों को जागरूक करके रोका जाना चाहिए था। अगर लोग जागरूक रहते तो गोपालगंज की घटना शायद नहीं घटती। जो लोगों में समझ हो जाए। अब सिगरेट पर कई बातें हैं बैन करने की। सिगरेट पर एडवाइजरी बोर्ड पार्लियामेंट ने यह तय किया कि उसके 80% कवर पर हम कॉशन देंगे, सावधानी का एक विज्ञापन देंगे।
और दे रहे हैं शायद, मैंने देखा नहीं कभी सिगरेट के डिब्बा को। तो इस बात को कहा, इसमें राय देने में क्या बुराई है? हमको अपनी राय देने में या राय रखने में, वो चाहे नीतीश कुमार जी हों या लालू जी हों, उनको हमको अपनी राय रखने में क्या बुराई है? लगता नहीं कि इससे महागठबंधन में कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी हो गई है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ खड़ी हुई है? क्या लालू यादव ने कुछ कहा? लालू यादव को तय करना है ना। हमने तो ये कहा कि हमारे नेता हैं वो। पप्पू यादव भी आप पे काफी उखड़े हुए। पप्पू यादव भी आज उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कहा कि लालू जी के इशारे पे आप और रघुवंश प्रसाद नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि लालू जी चाहते हैं कि उनके अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं इस पर मैं नहीं जाना चाहता। ये आप कह रहे हैं, न मैंने सुना है न मैंने खुद पढ़ा है। और मैं वही बातें करता हूँ, या तो मैं खुद सुनता हूँ या खुद मैं देखता हूँ या खुद पढ़ता हूँ। इसलिए पप्पू यादव क्या कह रहे हैं उस पर प्रतिक्रिया देने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता। आपको नहीं लगता कि सिवान को जिस तरीके से आपने संवारा था वो सिवान आज बदहाल हो गया है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत होगी अब आगे? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने संवारा था। मैंने स्वाभाविक काम किया था, एक पार्लियामेंट्रियन को, एक जनप्रतिनिधि को जो करना चाहिए था, उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, कभी नहीं किया, कर भी नहीं सकता। मैंने उसको ईमानदारी से करने की कोशिश की, नहीं हो सका। अभी तो सिवान आया हुआ मुझे 2 दिन हुए। 2 दिन में क्या समझें कि बदहाल है कि खुशहाल है? सिवान खुशहाल भी हो सकता है, बदहाल ही क्यों, खुशहाल भी हो सकता है। क्या करने का इरादा है आगे? किस तरीके से राजनीति में जिस तरीके से आप कि जो गैप रहा है उसको दूर करने के लिए, उस खाई को दूर करने, सक्रिय राजनीति के लिए क्या कुछ आगे करेंगे? किस तरीके की तैयारी है, रणनीति किस तरह की? सक्रिय राजनीति करने के लिए कोई हवन कराने की तो आवश्यकता है नहीं। मेरी सक्रियता तो हमेशा से रही है। अब पहले रही है एडवाइस करके लोगों को करते रहे हैं सक्रिय। अब खुद मेरा फिजिकल अपीयरेंस है, खुद सक्रिय रहेंगे। दूसरा क्या करने का इरादा है? राजनीति कर, अब तो प्रोफेसर बन नहीं सकते हैं 52 साल की उम्र में, तो राजनीति तो करेंगे। और राजनीति मुझ पर थोपा नहीं गया है, मैंने राजनीति को एक्सेप्ट किया, स्वीकारा है। जनसेवा को मैंने चुना है अपने कैरियर के रूप में। इसलिए थोपी हुई चीज़ें में बदलने की गुंजाइश होती है, जिसको आत्मसात किया जाता है उसमें बदलने की कोई गुंजाइश नहीं होती। यार मैं कहता हूँ कि भाई इतनी बहादुरी जो मैंने देखी है ना शहाबुद्दीन, मतलब देखिए आपकी अदालत में जो आए, बिल्कुल, ठीक है, कितनी उन्होंने क्या बहादुरी से यार बात देखिए, की है। मैं सबसे पहली बात एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई जो आप पे आरोप लगे हैं यार, वो आप देखो कि एक रिपोर्टर्स जो बैठे हुए हैं वो बता रहे हैं जी आप एक देशद्रोही हैं। कितनी गलत बात है, उनको गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर? सबसे पहले तो बात करते हैं देशद्रोही की। देखो एक और बात, उनकी बात वो कहते हैं जी कि आप बीजेपी की बात बता रहे हैं या बीजेपी की तरफ से बात बता तरफ रहे से बोल रहे हैं, हैं। ठीक है। कहते हैं आप मैस कम्युनिकेशन आपने किया हुआ है, तो भाई आप पे मैं आरोप, मतलब एक कहते हैं ना कोर्ट लॉ तक, लॉ भी आपने पढ़ा होगा तो हाँ। उसमें भी कोर्ट तक घसीट सकता हूँ इस बात के ऊपर। बिल्कुल। फिर आप कहते हैं आपके पाकिस्तान से ताल्लुक़ हैं, काठमांडू से ताल्लुक़ हैं, तो भाई ये तो वैसे वाकई यार बड़ी अजीब सी बात है। फिर दूसरी एक और मैं बात करता हूँ गोदी मीडिया की। यार मैंने एक अपनी लाइफ में देखा है कि भाई गोदी मीडिया जो ट्रोलिंग करते हैं, जो मतलब बातों का बगीचा अजीब और गरीब खोल देते हैं, यार उसकी मुझे आज तक समझ नहीं है कि मतलब गोदी मीडिया चाहता क्या है। लेकिन फिर भी इनकी बहादुरी को सलाम करते हैं हम लोग, कितनी बहादुरी से ये बात कर बिल्कुल रहे हैं। मैं एग्री और करता हूँ आपकी बात से। बिल्कुल निडर होके बात कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान बिल्कुल डट के रहना चाहिए, डर के नहीं रहना चाहिए। और यही शहाबुद्दीन साहब के अंदर एक खासियत है और आज बात इसी तरह ही लोग आज भी इनसे मोहब्बत इसी करते वजह से हैं, करते दिलों हैं। में इनकी मोहब्बत जिंदा है। क्यों? क्योंकि आप ये देखें 10 से 11 साल इन्होंने जेल काटा है, ठीक है। हाँ।
अंदर रहे। फिर उसके बाद जब बाहर निकले तो बड़े दो अल्फाज बड़ी मोहब्बत के थे। उन्होंने कहा जी मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है ना अगर किसी से मोहब्बत की है तो किताबों से की। नेक्स्ट पूछा कि भाई आप क्या लेकर आए, कह रहे हैं मैं देख लें मेरे पास जितने भी कॉटन्स हैं उसमें सारी 2 कॉटन जो है उसमें बुक्स पड़ी हुई हैं। तो उन्होंने एक और बात भी बड़ी बताई थी कि बुक्स जो है वो आपका सबसे बेहतरीन फ्रेंड है, ठीक है। और एक और सुनी सुनाई कहते हैं बातों, रिपोर्टर को भी कहा है कि सुनी सुनाई बातों पे आप लगता है न्यूज़ बड़ी कम देखते हैं, वो रिपोर्टर जो हैं जो सुनी सुनाई बातें वही वो हमारा ये मेन पॉइंट है बिल्कुल ऐसे कि ही है। सुनी सुनाई बातों को उठा के आप क्वेश्चन करें कि कैसी बात है। यही बात है ना। अभी आरोप उन पे Knowledge देखें, उन पे आरोप क्या लगते हैं कि जी मतलब वो गैंगस्टर के साथ बिल्कुल हैं। आप सेकंड आरोप लगता है कि जी आपने वो हिरन का भी बड़ा एक इशू बना हुआ था कि हिरन के साथ आपकी हाँ। पिक्चर्स हैं, ब्लैक हिरन है। तो उन्होंने कहा जो मेरे पास अगर असलहा है भी तो वो भी रजिस्टर्ड है, लाइसेंस याफ्ता है, ठीक है। उन्होंने ये भी बता दिया था। सेकंड अगर उन पे बात हुई थी कि भाई आप वो हिरन का शिकार कर रहे हैं जो इनलीगल है, ये है वो है, तो वो कहते हैं भाई हाँ मुझे पिक्चर्स दिखाएं, वो क्या है मतलब किस तरह की है ना। फिर अब कहते हैं कि जी आरोप आप पे लगा हुआ है, सबसे बड़ा आरोप। वो कहते हैं कि भाई आरोप किसने लगाया, कहाँ लगा है, बताएं ज़रा। आरोप बड़े सारे लगे, कहते हैं कहाँ आपके पैदा होने से पहले आरोप लगेंगे। वाकई देखिए पॉइंट की आपको बात क्या है ना। पता कहते हैं कि मैं आप 52 15 साल का हो साल, गया कह रहे हूँ। 15 साल पहले आप स्कूल में थे, कह रहे उस टाइम मैं राजनीति संभाल रहा था। और उनके बारे में नॉलेज भी रख रहे थे वो रिपोर्टर के बारे में। कहा, आपको रिपोर्टर मेरे के बारे ऊपर में बड़ी- नॉलेज बता दिया कि वो और कहते से- हैं आपको मेरे बारे में इतनी नॉलेज है। बिल्कुल उसने ये कहा, और वो डर भी गए थे रिपोर्टर, वो कहते आप तो बुरा ही मान गए। भाई उन्होंने कहा, आप रिपोर्टर मुझ का पे ना, आरोप लगाएं और- रिपोर्टर आप यकीन करो वो भी घबरा गया था कि घबरा मैं गया था। बोलूँ क्या। अब आप ये देखें कि आपकी अदालत कितना बड़ा मंच है, कितना कितना बड़ा बड़ा मंच है, और मंच है, उसमें ठीक है। झूठ बिल्कुल भी नहीं वहाँ चलता। पर जो इन्होंने इस तरह की बातें कही हैं भाई, मैं तो सीरियसली मैं बताऊँ कि मेरी ख्वाहिश थी कि अगर ये होते ना तो कसम से मैंने तो इनसे लाजमी मिलना था। मिलना था भाई। क्योंकि भाई इस तरह की पॉलिटिक्स कहें, इस तरह के सियासतदान कहें, इस तरह का लीडर कहें, लाइक सेम लाइक रॉबिन हुड यार, मतलब क्या लाइफ है यार इनकी, क्या मतलब आप ये देखें कि इनकी लाइफ खोलें तो हर मतलब बात में ना एक ट्रेजेडी नज़र आती है, एक अपनापन नज़र आता है, एक बहादुरी नज़र आती है, एक लेसन नज़र आता है। मतलब शहाबुद्दीन वाकई यार एक बात बताऊँ तो सच में बिहार के किंग है भाई, बिल्कुल, किंग और- है, मत कहते हो बादशाह है भाई, बिल्कुल आप बड़े सही कह वाले। रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने अगर शराब खाना को बंद करने की या शराब पीने पर बंद करने की बात की तो बहुत बेस्ट बात भाई की है। बिल्कुल अच्छा किया, इसमें कौन सी बिल्कुल गलत बात की है? उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात की है, बंद करना चाहिए, बिल्कुल शराब करना को बंद चाहिए। करना चाहिए। सेकंड थॉट कह रहे हैं कि जो सिगरेट के ऊपर क्वेश्चन लिखा होता है जी ये आपकी कहते मैंने सेहत तो के सिगरेट लिए पड़ी भी नहीं, कभी देखी भी नहीं है, डब्बी। उसकी डिब्बी भी नहीं देखी है इन्होंने, देखे कितनी बड़ी एक तो मैं उस कहता पे हूँ कि कहते हैं बात है यार। वो आपको एडवाइस देते हैं, तो इस तरह मैं भी एडवाइस देता हूँ, कोई बड़ी बात तो नहीं है, हर चीज़ पे एडवाइस देते हैं, देनी चाहिए एडवाइस। बिल्कुल एडवाइस ऐसे में ही, तो बिल्कुल खर्च नहीं बिल्कुल होता ऐसे ही कुछ। है। सो हमें तो बहुत अच्छी लगी इनकी और बहादुरी वीडियो करते और हैं अभी इनकी बंद, तो वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट बातों के साथ। तब तक के हम दोनों को दीजिए, स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।